हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में। यहाँ पर प्रश्न पत्र योजना 2024-25 जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए रसायन विज्ञान मीन केमिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में कि आपके बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न, कितने मार्क्स के और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, बोर्ड एग्ज़ाम आपका 56 मार्क्स का होगा। 3 घंटे 15 मिनट यानी 3 आवर 15 मिनट की क्या होने वाली है, आपकी अवधि होने वाली है एग्ज़ाम की। ठीक है, ये ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, विश्लेषण, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टोटल आप जानते हो कि आपके यहाँ पर 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 10। जैसे फर्स्ट है सॉल्यूशन। क्या है? पहला जो आपका चैप्टर है वो है सॉल्यूशन या विलयन। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो आपका चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एक है उप सहसंयोगी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड है, मतलब CHO है, कीटोन है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर एमीन है और बायोमोलिक्यूल, ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर्स हैं। मैंने इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन कर दिया है अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हो, बाकी स्पेशली हिंदी मीडियम के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। पहला चैप्टर 6 मार्क्स का हो गया। दूसरा है ये भी 6 मार्क्स का है। तीसरा ये भी 6 मार्क्स का है। फोर्थ डी एंड एफ ब्लॉक 5th मार्क्स का है। फिफ्थ जो चैप्टर है वो भी 5th मार्क्स का है। फिर 6 मार्क्स का है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अल्कोहल आपका 6 मार्क्स का है। 7 मार्क्स का है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन आपका 5 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल जो है आपका 4 मार्क्स का है। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मार्क्स का कोई यहाँ पर चैप्टर है तो वो आपको दिख रहा है 7 मार्क्स का, जो कि एल्डिहाइड कीटोन है। तो ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो एग्जामिनर है उसके लिए भी और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये टोटल आपके कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है वो बातें हुई। टोटल मार्क्स 56 हुए। ठीक है, अब बात आती है कि किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप के हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो एग्ज़ाम में उसमें ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक MCQ यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, या वस्तुनिष्ठ कह लो या एबेसिडी कह लो। ठीक है, टोटल कितने होने वाले? 18 होने वाले। कितने होने वाले हैं? 18। और प्रत्येक जो है वो हाफ यानी कि 1/2 नंबर या आधे नंबर का होने वाला है। तो इस तरह से आपके 9 नंबर के MCQ आने वाले और वो सभी चैप्टर से, लगभग सभी चैप्टरों से आने वाले हैं। 9 मार्क्स के आने वाले हैं। हालांकि यहाँ टाइम दिया हुआ है एक संभावित समय जो आप 20 मिनट दे सकते हो, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फास्ट भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना जो भी क्वेश्चंस घूमते हैं वो इन्हीं MCQ में घूमते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की।
रिक्त स्थान की संख्या भी आपकी 10 होने वाली है, ये भी हाफ 1/2 नंबर का है और 5 मार्क्स के। तो देख लो यहाँ पर ये 9 एंड 5 यानी 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के दोनों हो जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन याद रखना जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले वो थोड़े टिपिकल होते हैं, लाइन सीधी एनसीईआरटी की आती है और वो मिस कर जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। कभी कभी बहुत सारे ईजी भी आ जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं बिना टाइम लगे। फिर देखिए अति लघुतरात्मक या वेरी शॉर्ट टाइप इनको हम कहते हैं, ये 10 है और सभी के सभी 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है लघुतरात्मक या इनको हम शॉर्ट टाइप के कहते हैं, ये 10 है, ये 1.5 नंबर का है। कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, टोटल ये 15 मार्क्स के हो जाते हैं। फिर है लॉन्ग टाइप के दीर्घ उत्तरात्मक जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 तो हैं ही, ठीक है। ये 3 है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 9 नंबर के, ठीक है। फिर है निबंधात्मक, निबंधात्मक 2 हैं, कितने हैं? 2 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर 4 मार्क्स के हैं, तो 8 नंबर के आपके निबंधात्मक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 53 है जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या, ये अब थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, यानी कि आरबीएसई बोर्ड जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बीएसईआर, उसने जो जारी किया है उसके वो मॉडल पेपर इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन याद रखना आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 90% इसी मॉडल पेपर या इसी ब्लूप्रिंट पर बेस्ड होता है, ठीक है। जो ब्लूप्रिंट है इसी पर बेस होता है। 10% चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा वो चेंजेस कर देते हैं, बाकी 90% यहाँ से तो आप मान के चलिए कि 90% तो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। तो इसी को अगर हम बेस बनाकर चलें, इसी को आधार बनाकर तैयारी करें, तो हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है कि हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें एक एक करके एक एक चैप्टर की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये रहा आपका ये ब्लूप्रिंट, ठीक है। इससे पहले कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, ये 4 टाइप आपको दिख रहे हैं। मैं इनके बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। यहाँ हमको पहले ही दिया हुआ है, ये रहा 5 टाइप का, सॉरी ना, ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है और विश्लेषण है। विश्लेषण को हम एनालिसिस कहते हैं, कौशल को स्किल कहते हैं इंग्लिश के लिए, स्किल यहाँ पर एनालिसिस, ठीक है। ये है यूज, ज्ञानोपयोग मतलब यूज ही सिंपल। ये अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये नॉलेज है, ठीक है। तो ये 5 टाइप में आपको जो बताया गया है उसके बारे में बताता हूँ कि आखिर ये 5 टाइप हैं क्या। नॉलेज का मतलब है कि जो आपको बुक्स में है, जो आपको पढ़ाया गया है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, सीधा का सीधा आने वाला है, कोई चेंज नहीं है। टोटल 17 मार्क्स के ये आने वाले हैं और 30% यानी कि आप पासिंग मार्क्स वाली जो बातें होती हैं, हालांकि आप 9 मार्क्स पे ही पास हो जाते हो, बाकी प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ 17 मार्क्स ऐसे आते हैं जो आपके नोट्स हैं, जो आपने पढ़ा है उसमें ज़रा भी चेंज नहीं आता, एज इट इज आता है और आप इजीली कर भी सकते हो उनको। फिर अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, हल्का सा आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, हालांकि इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, जिस तरह से आप पढ़ाई करते हो आपको प्रॉपर मिलने वाला है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है जो आपको पढ़ाया गया है, तो वो भी 17 मार्क्स हैं, 30% है। फिर ज्ञानोपयोग, आपने जो सीखा है उसका आप यूज कैसे करते हो, तो ये भी आपके एनसीईआरटी से ही आता है, आपके नोट्सों में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा ये भी। तो ये 11 मार्क्स भी आपके वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो चेंज होता है वो जो इम्पोर्टेंट है कौशल और विश्लेषण है, स्किल और एनालिसिस, कि जिसका जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा, जितने अपना कमांड होगी सब्जेक्ट पर, जितना अच्छा इंटरेस्ट है उसने क्लासें ली होंगी, वो बच्चे इन पर फोकस करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो 10% और 10% ये वैल्यू रखते हैं। और बात करें तो ये आप देख सकते हो लगभग 11 मार्क्स के हैं, है ना, 5.5 5.5 मतलब टोटल बात करें तो 11 मार्क्स के। तो ये जो 11 मार्क्स हैं ये टॉपर जिनके मतलब 90+ आते हैं वो उनके लिए होते हैं, है ना। जो स्किल मतलब कि उन्होंने जो सीखा है
वो कितने इंटरेस्टली और कितने अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और विशलेस एनालिसिस कितना कर सकते हैं। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स जैसे दिए जाते हैं, या फिर जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हल्का सा घुमाएगा, आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए है ये स्पेशली 10 ये 10 से 11 मार्क्स के होते हैं। हालांकि आजकल इतनी प्रैक्टिस होती है कि ये भी हो जाते हैं, वरना ये थोड़ा सा टफ पड़ जाते हैं जनरल बच्चे के लिए। लेकिन अगर अच्छी मेहनत करें तो सबके लिए ईजी ही हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है वो ही इसको कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए आप भी वेट कर रहे होगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है ब्लूप्रिंट सही मायने में जो आपको दिख रहा होगा। ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये रहा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। जैसे नॉलेज बेस्ड में अगर विलियन से हम बात करें, सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये वेरी शॉर्ट टाइप है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट टाइप है, सेकंड वेरी शॉर्ट टाइप हो गया। फिर एक आपको बहुविकल्पात्मक मतलब एमसीक्यू या कौशल क्या याद है, स्किल वाली बात हो रही। ठीक है, और ये रहा एमसीक्यू, ये पिछले एनालिसिस के बेस पर। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 एमसीक्यू हैं, 2 आपके वेरी शॉर्ट हैं और 2 ही आपके शॉर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये बातें यहाँ ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, एमसीक्यू ये कितने हैं, 2 हैं, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर वेरी शॉर्ट यानी जो लघुतरात्मक है उनकी संख्या भी 2 है ना। वेरी शॉर्ट ये रहे 2। ठीक है, और यहाँ पर बात करें 2 क्वेश्चंस आपके कैसे हैं, लॉन्ग टाइप में, सॉरी शॉर्ट टाइप में हैं। एस बी कितने हैं, 2। तो बात करें ये 3 मार्क्स के हो गए। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट है, ये 2 हैं तो 2 मार्क्स के ये हो गए, और एमसीक्यू हाफ हाफ के हैं तो 1 मार्क्स के ये हो गए। टोटल आपका 6 मार्क्स का था, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन जिसमें आपको देखा 2 एमसीक्यू हैं, 2 वेरी शॉर्ट हैं और 2 आपको शॉर्ट देखने को मिलने वाले हैं, मतलब लघुतरात्मक। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर एक एमसीक्यू ये रहा, पहले एमसीक्यू चेक कर लेते हैं। इसमें एक एमसीक्यू हमको यहाँ देखने को मिलने वाला है स्किल वाले में, तो 2 एमसीक्यू हैं। कितने हैं यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू, ये कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 एबीसीडी वाले क्वेश्चन हो गए। फिर बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप एक ये हो गया वेरी शॉर्ट, है ना, एक ही वेरी शॉर्ट है। कितना है, एक ही वेरी शॉर्ट है, तो वेरी शॉर्ट में यहाँ पर 1 है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप, इसका एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर निबंधात्मक हो गया, एन से लिख रहा हूँ, वैसे ऐसे में ई आ जाता है तो ये 1 है। तो 4 मार्क्स का ये हो गया, 4 एंड 5 मार्क्स का ये हो गया, तो टोटल 6 मार्क्स के हैं। अब ये जो निबंधात्मक है वो उन पर डिसाइड करते हैं कि वो स्किल से लेते हैं, नॉलेज से लेते हैं, कहाँ से भी। ईजी नॉर्मली निबंधात्मक आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से रेडी कर लेना है इस चैप्टर को, और याद रखना आपको अथवा में भी देखने को मिलने वाले हैं जो आपके ये क्वेश्चंस हैं निबंधात्मक, और आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक है लॉन्ग टाइप हैं उन सभी में आपको अथवा देखने को मिलने वाले। तो यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निबंधात्मक है तो इसमें चेंज हो सकता है, ये कहाँ से ले, उसे स्टार से आप टेंशन ना ले, वो स्टार इसीलिए है कि कहीं से भी वो ले सकते हैं, उनका कहना ये है। फिर देखिए यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी है यानी कि केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें एक एमसीक्यू ये रहा। फिर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक एमसीक्यू ये रहा, तो 2 एमसीक्यू हमको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर, 2 एमसीक्यू कितने हैं,
दो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिर ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स और एक ये रहा, तीन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तीन कैसे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद बात करें तो उसके बाद बात करें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। फिर एक वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्रात्मक, एक ये रहा, दो क्या हैं अति लघुत्रात्मक, दो लघुत्रात्मक सॉरी अति लघुत्रात्मक हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्या हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंगल एक लघुत्रात्मक है यानी कि शॉर्ट टाइप का है S1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो MCQ दो हैं है ना, तो 1 मार्क्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स 3 है तो वो 1/2 1 से ही 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आपको शॉर्ट टाइप का देखने को मिलेगा प्लस इस तरह से ये तो हो जाएंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स का है ना। और आपको यहाँ पर 2 MCQ दिख रहे हैं तो ये हो गए 1 मार्क्स के है ना। कितने मार्क्स के हुए देखिए, हाफ हाफ हाफ, तो ये 1.5 और ये रहा ये दो वेरी शॉर्ट भी तो हैं, 2 मार्क्स के ये भी तो हो जाएंगे ना। ठीक है, हो जाएगा 6 मार्क्स का, 4 तो ये हो गए, वेरी शॉर्ट हो जाएंगे 6। ठीक है, फिर देखते हैं D एंड F ब्लॉक। यहाँ पर भी आपको एक MCQ ये रहा। फिर उसके बाद बात करते हैं एक MCQ है इसमें, कितना है MCQ यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक है। ठीक है, एक MCQ हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तो वो एक ये रहा। ठीक है, तो एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक क्या है, एक है। 4 टाइप के हमको देखने को मिलेंगे, 1 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करें तो वेरी शॉर्ट में यहाँ पर एक ही है, वेरी शॉर्ट में क्या है एक ही है। लेकिन शॉर्ट में कितने हैं, 2 हैं। शॉर्ट में कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में एक ये रहा और यहाँ पर एक ये रहा, तो 2 हैं जो वेरी शॉर्ट में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के सब तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे D एंड F ब्लॉक से। फिर यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वहाँ से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलने वाला है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और बात करें तो एक MCQ देखने को मिलने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक MCQ देखने को मिलने वाला है, एक वेरी शॉर्ट टाइप और एक शॉर्ट टाइप, सॉरी शॉर्ट टाइप 2 हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमारे D एंड F ब्लॉक में। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर एक MCQ ये रहा। ठीक है, एक नहीं यहाँ पर ये 2 हैं। ठीक है, और बात करें तो एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो MCQ की बात करें यहाँ पर MCQ 2 हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, F से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी संख्या 1 है तो ये टोटल 1 मार्क्स हो गया, ये 1/2 हो चुका है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक हमको देखने को मिल रहा है शॉर्ट यानी कि S, ये हो गया। और एक देखिए यहाँ पर लॉन्ग टाइप का देखने को, लॉन्ग टाइप का कितना है 1, तो ये 3 मार्क्स का है। और ये दोनों हो गए हैं 2 मार्क्स और ये 3, टोटल 6 मार्क्स का है। और चैप्टर भी ये 6 मार्क्स का ही है। अब आपको अच्छी बात ये है कि जो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इस चैप्टर से, क्योंकि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग टाइप का 3 मार्क्स का, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो ये भी आपको अथवा में देखने को मिलेगा। अथवा में देखने को मिलेगा मतलब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, एक अथवा में और एक मेन होगा ही, तो वो आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखिए अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर में। इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए एक MCQ और ये 2 MCQ इससे हमको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद बात करें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान वाला, और फिर एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो यहाँ भी हमको सेम इसी तरह से देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल इसी तरह से भी यहाँ हमको एक और क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको अथवा। तो ये दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब, ठीक है। अब ये वाला हम कहीं से भी ले सकते हैं, इनके ऊपर है, डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें देखिए ये एमसीक्यू रहा है ना, एक एमसीक्यू ये रहा, दो एमसीक्यू हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स है ना, एक क्या है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी यहाँ एमसीक्यू तीन हो गए, एक दो तीन, तीन एमसीक्यू, कितने एमसीक्यू है यहाँ पर, एक दो ये हो गए, टोटल 3 एमसीक्यू हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, और एक वेरी शॉर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसे टाइप के निबंधात्मक जो है एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो ये क्या है, 4 मार्क्स का है ये बहुत। तो अभी तक हमने जो देखा है, देखो यहाँ पर एक तो यहाँ देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और दूसरा हमारा जो है वो देखने को मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि हम जानते हैं तो 7 मार्क्स का है तो ये तो होना ही है। फिर इसके बात करते हैं एमीन की। तो एमीन में हमको ये एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, एक एमसीक्यू, दो हमको एमीन से देखने को मिल रहे हैं, है ना, और ये एक हमारे पास एक 3 मार्क्स का है, बाकी एक वेरी शॉर्ट भी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है नहीं, दो एमसीक्यू हैं, एक लॉन्ग टाइप का। तो एमीन यानी कि अभी तक आप देख सकते हो 4 जो ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो जाने वाले। यहाँ पर 3 में आपको लॉन्ग टाइप के देखने को मिलने वाले हैं, 3 ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के हैं, है ना, 3 आपको यहाँ से देखने को मिले, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी फुल ऑन मार्क्स वाली है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बायोमोलिकुल में हाफ मार्क्स का है, मतलब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ एक एमसीक्यू भी है। तो यहाँ पर देखिए एक और दो फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 एमसीक्यू है, एक वेरी शॉर्ट है, और एक यहाँ पर शॉर्ट यानी लघुत्तरात्मक। तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने ये ब्लूप्रिंट था जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप एक चीज़ कंफर्म कर सकते हो, देखो कि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कहाँ से है, यहीं से स्टार्ट है, और स्पेशली हम यहाँ तक मानते हैं, बाकी बायोमोलिकुल इसी में आ जाता है। तो 6 6 12 मतलब 12 12 और 7 19 19 और 5 24 24 मार्क्स की, हालांकि बायोमोलिक्यूल भी इसी का हिस्सा है। 24 मार्क्स आपके, ये आपको डबल देखने को, मतलब सभी में क्वेश्चन डबल, एमसीक्यू वगैरह को मैं अगर हटा दूं तो याद रखो 3 मार्क्स आपके कैसे हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 9 मार्क्स के, 9 मार्क्स के हैं ये, और सभी में अथवा आपको देखने को मिलना है वाला है। एक आपको यहाँ पर 4 मार्क्स का देखने को, उसमें भी अथवा। तो आप देख सकते हो 13 मार्क्स, ये 13 मार्क्स ऐसे हैं जो आप यहाँ से आसानी से ला सकते हो, क्योंकि आपको अथवा देखने को मिलने वाला है। तो जिस यानी कि 4 जो चैप्टर हैं आपके, ये जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हो अच्छे से, तो ये 13 नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता। और ये 13 ही नहीं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और यहाँ पर एमसीक्यू इनसे आने वाले हैं, वो भी आप आसानी से कर पाओगे। तो मतलब अगर ये टोटल 24 मार्क्स के हैं तो 20 मार्क्स मुझे लगता है आप आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी है नहीं। फिर बाकी आप एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है, इसमें भी 2 मार्क्स के हैं। तो ये था आपका ब्लूप्रिंट केमिस्ट्री का, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ब्लूप्रिंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी यानी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जल्द ही हम आपके लिए जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस ब्लूप्रिंट के बारे में, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से होने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।